दोस्तों अगर पीओपी की फॉल्स सीलिंग करवाते आपको अगर बेवकूफ नहीं बनना है तो ये वीडियो देख लेना। सबसे पहली चीज होती है जो मटेरियल उसमें यूज किया जा रहा है उसका आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्रांड का यूज करना है, कौन सा अच्छा मटेरियल है, कौन सा बुरा, वो आपको पहचान आना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, जब भी पीओपी की फॉल्स सीलिंग करवाना स्टार्ट करते हैं, हम मिस्त्री को बुलाएंगे या ठेकेदार जो भी होगा उससे रेट की बात करते हैं कि वो किस रेट में हमें करके देगा। वो हमें बोल देता है कि मैं 90 रुपए या 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करके दे दूंगा, और आप बाकी सुनते हो जगह कि 130 140 रेट चल रहा है, आप उस 90 रुपए 100 वाले को फिक्स कर देते हो। फिर दिक्कत वहीं से स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, वो हल्की क्वालिटी के चैनल ले आता है, जाली ले आता है, पुट्टी ले आता है। जब वो पीओपी वो लगाता है, एक तो बहुत पतली पीओपी लगाता है, दूसरा उसकी जाली की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और थोड़े टाइम बाद वो सड़ जाता है। और जो पीओपी की फॉल्स सीलिंग की लाइफ होती है 10 से 15 साल, वो 3 से 4 साल बाद उसमें क्रैक दिखने लग पड़ते हैं, उसमें आपके जो थोड़ा डाउन हो जाता है, क्योंकि जो उसमें कील यूज किए होते हैं, उसने नेल्स जो यूज किए होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो 1-2 साल में आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा 100 रुपए में तो इतनी अच्छी करके दे दी है उसने, लेकिन मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आज की वीडियो देखो, मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कौन कौन सा मटेरियल लगवाना है, थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी मिस्त्री को हायर करो तो सबसे पहले उसका मटेरियल देखो कि कौन सी कंपनी का वो मटेरियल यूज करने वाला है, रेट क्या चल रहा है। 2 किस्म से रेट होते हैं। देखो, एक रेट होता है कि आपका छत है 10 बाई 10 का, तो आपको वो 130 रुपए रेट बोलेगा 10 बाई 10 का, मतलब 13,000 रुपया आपका बन जाएगा उस फॉल्स सीलिंग को करवाने का 10 बाई 10 का रूम में, ठीक है, 13,000। दूसरा रेट होता है डिजाइन के हिसाब से कि आपका डिजाइन जो होगा उसकी मेजरमेंट की जाती है, उसका रेट होता है 70 से 80 रुपया। मतलब वो आप वहां अगर वो 70 से 80 रुपया सुन के आप रेट कर देते हो, लेकिन जब वो मेजर करता है आपको आइडिया नहीं लगता भी मेजर क्या कर रहा है, कोब अलग मेजर करता है, पूरा अलग मेजर करता है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपसे काफी ज्यादा पैसे वो ले लेते हैं। तो हमेशा जो रेट आपको करना है वो छत के हिसाब से करना है कि अगर 10 बाई 12 का या 10 बाई 10 का रूम है तो पर स्क्वायर फीट हमें ये डिजाइन, उसको डिजाइन पहले दिखा देना है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, आप रेट फिक्स कर देते हो, बाद में डिजाइन वो बोलता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिजाइन है, ये है वो है, वो दिक्कत आ जाती है। तो जब भी मिस्त्री हायर करना है पहले सब चीजें क्लियर करनी है, फिर उसके बाद आपको पीओपी की फॉल्स सीलिंग करवानी है। अभी मैं बताता हूं आपको मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कौन कौन सा ब्रांड है, 1-2 ब्रांड के नाम लूंगा और जरूर कमेंट करना आपके एरिया में कौन सा ब्रांड है, वो अच्छा है नहीं बुरा है, वो हम बता देंगे या कमेंट में कोई और बता देगा। तो आज की वीडियो मटेरियल के बारे में होगी, टोटल कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना क्या नहीं, वो होगी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल आते हैं ना 50 से 70 रुपए केजी के हिसाब से होते हैं, मतलब उसमें हमारा में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, इसमें देने सिविल इंजीनियर को। जो नॉन टेक्निकल उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी रखनी है। तो 5 कंपनी का नाम बताता हूँ। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रांग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपए केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपए का केजी जो आता है वो स्टील नहीं रहता, वो एल्युमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, खत्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज ध्यान देनी है, ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज करने हैं। जीपी रॉक के अपने एरिया में पता करो, जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला, आर्मस्ट्रांग का मिलता है, मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी जब भी वो एंगल वगैरह लाए उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना है और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आता है पीओपी में। पीओपी में काफी ज्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती है, वो सेट जल्दी हो जाती है, सेट जल्दी होगी, उनका काम काफी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होकर क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वही चीज ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रांग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूं जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपए 10 केजी स्टार्ट हो जाएगी, 90 रुपए की 10 केजी आपको मिल जाएगी, 100 रुपए केजी 10 केजी या 110 रुपए केजी ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन, जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रांग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेट कर रहे हो उसको कि 80 रुपए से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं तो कौन सी कंपनी की जीपी लगाएगा। वो पहले देखो रेट करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी का, ये चीजें भी काफी चीजें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल्स सीलिंग जो होती है वो गिरती है, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल्स सीलिंग होती कैसे, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गिली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती है देखने में अच्छी होती है, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो काफी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहां निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफी ज्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। जो भी नाम बताया, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रांग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है, फॉल्स सीलिंग के लिए सब मटेरियल आता है। आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ तीनों चीजों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊं 30 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर होती है और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपए, तो मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका। 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपए स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुंचे वायर मैश तक मटेरियल। अगला मटेरियल यूज होता है वो होता है एंकर फास्टनर।
जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफी ये करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं, फास्टनर का इतना कुछ नहीं है, बस 4 इंच का 6 इंच का आपको ध्यान रखना कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज करवाओगे तो क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हैं, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ने वाला है, तो उसको देखने की फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है वो। क्वालिटी तो देखिए आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूँ तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपए का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपए का फास्टनर यूज करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पे फास्टनर मारे, दूर दोनों की कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी आप हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगा नहीं, लेकिन वो कहाँ लटकेंगे क्या है क्या वो चीजें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज किए जाते हैं, वो उस पर भी काफी चीजें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज करने जाए वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफी ज्यादा डर हो जाता है। तो वो भी देखना है आपको कौन से यूज कर रहे हो।